नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह और आप सुन रहे हैं ब्लैक वर्ल्ड हॉरर पॉडकास्ट मेरे साथ। तो दोस्तों, बिना वक्त ना ज़ाया किए हुए चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम सीमा है। मेरे पति एक ट्रक ड्राइवर हैं। ट्रक ड्राइवर होने के कारण अक्सर वो रात बेरात लेट में घर आया करते थे। मुझे अकेले सोने में कभी भी डर नहीं लगता था। उस रात भी मैं अकेले ही सो रही थी कि बीच रात मुझे कुछ अचानक सी किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो लगा मैं कोई सपना देख रही हूँ, पर मैं जब नींद से जागी तो एहसास हुआ कि ये आवाज दरवाजे के बाहर से आ रही है। मैं चुपचाप चादर ओढ़ के बिस्तर पे लेटी रही और कुछ देर बाद आवाज आना बंद हो गई और तभी किसी ने मेरे दरवाजे की कुंडी बजाई। एक दो बार कुंडी बजाने पर मैंने आवाज नहीं दी, पर जब तीसरी बार किसी ने कुंडी खड़खड़ाई तो मुझे लगा कि मेरे पति शायद आ गए हैं। मैं उठकर खिड़की के पास चली गई और धीरे से खिड़की की ओर से बाहर झांक कर देखा कि बाहर मेरे पति खड़े थे। उन्हें बाहर देख मैंने राहत की सांस ली और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। उन्हें अंदर आते ही मैंने उनसे कहा, अरे एक बार आवाज़ दे देते, खामखा आपने मुझे डरा दिया। अब चलिए खाना लगा दूं। वो बिना मेरे बातों का जवाब दिए हुए कमरे में चले गए और मैं वहीं पर खड़ी थी। उन्हें ऐसा जाता देख मुझे लगा कि शायद वो आज कुछ ज़्यादा ही थक गए हों, इसलिए मेरे बातों का जवाब नहीं दिए। मैं दरवाजे का कुंडी लगाकर उनके कमरे की ओर गई और तब तक वो खाट पर सो चुके थे और मैं भी जाकर बिस्तर पर सो गई। सुबह होते ही मैं हमेशा की तरह अपने रोज़मर्रा के कामों में लग गई। पानी, बर्तन, कपड़े वगैरह और सब होने के बाद मैं खाना बनाने लगी। ये सब काम करने के बाद मैंने सोचा कि रात भर से वो थके हुए हैं, चलती हूँ उन्हें जगा देती हूँ और नहा धोकर वो खाना खा लेंगे। मैं उनको उठाने के लिए उनके कमरे में चली गई। देखा कि वो पहले ही जाग चुके थे। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से छत को ताक रहे थे। मैंने अपनी हाथ पोंछते हुए कहा, अरे जल्दी से नहा लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। मैं दोबारा से रसोई में चली गई और रात का खाना गर्म करने के लिए रसोई पर रख दिया। पर 10-15 मिनट गुजरने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वो अभी भी कमरे के बाहर नहीं आए हुए हैं और मैं फिर कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और मैं आवाज़ देने ही वाली थी कि मैंने फिर वही देखा कि अब भी वो छत को ताक रहे थे, बिना पल के झपकाए, बिना कोई हलचल किए हुए। और मुझे महसूस हुआ वो बिल्कुल उसी तरीके से लेटे हुए हैं जैसे कि वो रात को लेटे हुए थे। उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी कि मैं उनकी आंखों में देख नहीं पा रही थी। आंखें जैसे किसी सोच में खो गई हों। इतनी देर में उन्होंने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थीं। एक डर की लहर पांव से लेकर मेरे सिर तक दौड़ गई थी। एक अजीब सी बात को सोचकर मेरा मन कांप उठा। मैं तेजी से दौड़कर उनके पास चली गई और उनके नाक के सामने हाथ रखा और छाती पर हाथ रखकर देखा तो उनकी सांसें चल रही थीं और उनके दिल की धड़कन बिल्कुल नॉर्मल गति से धड़क रही थी। लेकिन फिर भी मैं अंदर से थोड़ी डरी हुई थी। मैंने बहुत घबराते हुए उनसे पूछा, क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? पहली बार उन्होंने अपने गर्दन को धीरे से हिलाया। गर्दन को हल्का सा घुमाकर उन्होंने मेरी ओर देखा और फिर से छत को ताकने लगे। उनकी ये हरकत इतनी धीमी थी कि मुझे इनकी इस हरकत से भी डर लग गया। उनके शरीर को छूकर मैंने देखा तो उनका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। तभी तुरंत मैंने घर में से कंबल निकालकर उनके शरीर पर उड़ा दिए, पर अब तक उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। मैं उसी पल उठकर घर से बाहर चली गई और उनके एक दोस्त के घर चली गई और उन्हें बुला कर लाई। उनके दोस्त भी आकर उन्हें आवाज़ दिए, उनके हाथ पैर हिलाए, पर उन्होंने अपने इस दोस्त को भी कोई जवाब नहीं दिया। वो बस बेजान से पड़े रहे। देखते तो ऐसे थे जैसे कि वो हमें पहचान ही ना रहे हों। उनके दोस्त ने मुझे उनका ख्याल रखने को कहा और वो डॉक्टर को बुलाने चले गए। करीब 1 घंटे बाद वो डॉक्टर को लेकर घर आ गए। लेकिन उस घंटे भर में ना जाने मैंने उनसे कितनी बार बात की, पर उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। बस वो छत को ताकते ही रहे।
डॉक्टर ने आते ही उनसे सवाल जवाब किया कि क्या आपको बुखार है या फिर पेट दर्द है या चक्कर आ रहे हों, पर उन्होंने डॉक्टर के बात का भी कोई भी जवाब नहीं दिया। डॉक्टर ने बुखार, बीपी सब कुछ चेक किया, सब बिल्कुल नॉर्मल था। आखिरकार सब चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा, बीमारी के कोई लक्षण तो दिखलाई नहीं दे रहे हैं, शायद हो सकता है कि इन्हें कोई सदमा लग गया हो, आप इन्हें किसी सरकारी हॉस्पिटल ले जाकर दिखलाइए। डॉक्टर साहब की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई कि पता नहीं इन्हें किस बात का सदमा लगा होगा। घर में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। डॉक्टर आए और अपनी जांच करके वापस चले गए। उनके दोस्त को और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। भैया जी और मैंने उन्हें उठाने की और खड़े करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो अगर बैठते तो बिल्कुल बेजान की तरह बैठते, और अगर खड़े होते तो कोई भी हलचल नहीं करते, एक पुतले के समान खड़े हो जाते थे। उनकी ऐसी हालत देखकर मेरे हाथ पांव कांपने लगे। लेकिन भैया जी ने मुझे धीरज रखने को कहा और मुझसे एक सवाल पूछा, ये कब से ऐसी हालत में है? तब मैंने उन्हें बताया कि ये रात में बहुत देर रात को घर आए थे और आते ही सीधे ये सोने चले गए। मुझे लगा कि थकावट के कारण ये सीधे सोने चले गए, पर जब मैं सुबह इन्हें जगाने गई तो ये बिल्कुल उसी हालत में ऐसे लेटे हुए थे और छत को एक टक टाकते ही जा रहे थे, और पता नहीं ये कब से अपनी पलकें भी नहीं झपकाए हुए हैं। उनकी दोस्त ने उनकी हालत को देखते हुए कहा, भाभी जी, सुनने में थोड़ा अजीब तो लगेगा, पर मुझे लगता है कि ये कोई बाहरी बाधा है। इनकी बीमारी के कोई लक्षण तो नज़र नहीं आ रहे हैं, पर फिर भी हम अस्पताल एक बार हो आएंगे। भैया जी ने जैसा कहा था बिल्कुल हमने वैसा ही किया। हम उसी दिन उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल लेकर चले गए। वहाँ के खर्चे सुनकर मैंने अपना मन बदल दिया। उसके बाद हमने उन्हें एक सरकारी अस्पताल भी ले गए। वहाँ के डॉक्टर ने हमें जो इलाज बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस डॉक्टर ने सीधे कह दिया था, इन्हें शॉक ट्रीटमेंट भी देना पड़ सकता है। वहाँ तक तो ठीक था, पर वहाँ पर पड़े अधमरे पेशेंट्स को देखकर मेरा मन बदल गया और मैं बहुत ज़्यादा डर गई, और मैं उसी रात वापस उन्हें घर लेकर आ गई। घर आकर मैंने भैया जी से कहा, अब आप ही बताइए आगे का क्या करना है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उन्होंने बस मुझे इंतज़ार करने को कहा और अपने पति का ख्याल रखने को कहा। आप टेंशन मत लीजिए, आगे का मैं देखता हूँ, पर पहले तो हमें जानना होगा कि कल रात इनके साथ हुआ क्या है, ये कहाँ पर थे। इसके विषय में हमें कुछ जानकारी निकालनी होगी, फिर देखते हैं कि आगे का क्या करना है। और इतना बोलकर भैया जी वहाँ से चले गए। मैंने एक नज़र कमरे में जाकर देखा तो मेरे पतिदेव बिल्कुल उसी तरीके से बिस्तर पे पड़े हुए थे। कल रात से उनकी ऐसे ही हालत थी। दिन भर की भाग दौड़ से मेरा सिर दर्द करने लगा था। मैं वहीं बाहर के कमरे में जाकर आराम से लेट गई। 3 दिन हो चुके थे, पर उनमें अभी तक कोई भी बदलाव नहीं आया था। बिल्कुल किसी पुतले की तरह वो पड़े हुए थे, ना कोई हलचल, ना कोई आवाज़। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता कि जैसे वो दिन प दिन किसी अंधेरे गहरी खाई में उतरते जा रहे हैं। उनकी आंखों में तो अब खून उतर रहा था। उनकी आंखें बिल्कुल लाल लाल दिखाई देने लगी थीं। चेहरा सूखता जा रहा था और अब वो और भी भयानक लगने लगे थे। अब तो मुझे भी उनसे डर लगने लगा था। कल रात एक अजीब बात हुई थी। बीच रात मुझे कहीं से किसी जानवर की घूं घूं की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई राक्षस घुर्रा रहा हो। पहले लगा कि वो आवाज़ बाहर से आ रही है, पर जब मैंने ध्यान दिया तो महसूस हुआ कि वो आवाज़ अंदर के कमरे से आ रही है। मैं उठकर अंदर देखने चली गई। उन्हें हिलाकर होश में लाने की कोशिश की, पर उनकी लाल आंखें और बिछे हुए दांत, उसमें से आती ये भयानक सी आवाज़ें और उनका डरावना सा चेहरा देख मैं बिल्कुल डर गई। मेरा खून सूखता हुआ गया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मैं उनसे दूर हट गई। उनके शरीर में अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा था। आंखें बिल्कुल लाल लाल हो रही थीं। अब उनके अंदर किसी काले परछाई की, किसी दूसरे परछाई की झलक दिखलाई दे रही थी।
अब वो बार बार कोई अजीब सी आवाज़ें निकालते थे। ऐसे करते करते 3 दिन और गुजर गए। 3 दिन बाद शाम को भैया जी घर आ गए। मेरे पति की हालत देख उन्हें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं था। घर आते ही उन्होंने मुझे बाहर की कमरे की ओर बुलाया और वहां बैठाकर मुझे कहा, माफ़ करना भाभी जी, आने में थोड़ी देर हो गई। असल में मैं उनके आखिरी ट्रिप जानने के लिए उनकी कंपनी की ओर चला गया था। वहां पर किसी को भी इनके बारे में कुछ पता नहीं है। जिस दिन ये आखिरी ट्रिप पर गए थे उस दिन कंपनी वालों को खाली ट्रक रास्ते के किनारे पड़ा हुआ मिला था और पूरे ट्रक में कोई भी नहीं था। इसीलिए कंपनी के लोग ट्रक को लेकर वापस चले गए। थोड़ी बहुत और पूछताछ की तो पता चला कि भैया जी के साथ एक और आदमी मौजूद था। मैं उसे ढूंढते हुए उसके घर को पहुंचा। उसकी भी हालत देखकर मैं हैरान हो गया। उसकी भी हालत ठीक बिल्कुल आपके पति के जैसी थी, शायद इससे भी ज़्यादा खराब। वो बिल्कुल अधमरी हालत में था और जब मैं उसके पास बैठा तो वो बिल्कुल बेजान सा बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मैंने उससे कुछ सवाल भी किए पर उसने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। तब मुझे पूरा यकीन हो गया कि इनके पीछे जरूर से कोई बुरी शक्ति है और उसके घर वालों से पता चला कि उसका इलाज करवाया गया है, पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। मैंने घर वालों से और भी पूछताछ की, तब उन्होंने भी वही सब बताया कि उनका बेटा भी आधी रात को घर में पहुंचा था। उस रात आने के बाद से इसकी ऐसी हालत हो गई है, ना किसी से बात करता है ना ही कोई जवाब देता है, बस घूरता रहता है। कभी रात को अजीब अजीब शैतानी आवाज़ें निकालता है, अचानक से डर जाता है और अगर कोई चीज़ पूछो तो शैतान की तरह हंसने लगता है और फिर से दर्द से कहरने लगता है। मुझे उनसे भी कोई खास जानकारी तो नहीं मिली कि उस रात उनके साथ हुआ क्या था। मैं उसके पास बैठकर उसके घर वालों की बातें सुन रहा था कि तभी अचानक से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने मुंह से एक धीमी सी खरखराहट की आवाज निकाला और कहा कि तुम अपने दोस्त के लिए आए हो ना? उसकी भी बारी आएगी, इंतजार करना। और इतना बोलते ही उसकी छाती की हड्डियां चटक गईं। उसके मुंह से खून उबाल मारते हुए बाहर निकल पड़ा। तभी मैं तुरंत उसके पास से उठ खड़ा हो गया और उससे दूर चला गया। उसने हमारी आंखों के सामने अपना दम तोड़ दिया। मुझे पूरा यकीन है कि इन्हें भी कोई बीमारी नहीं है, पर हम एक काम कर सकते हैं। मैं एक महाराज को जानता हूँ, वो इन सब चीज़ों के जानकार हैं। शायद वो हमारी कुछ मदद कर दें। जब भैया जी ये सब मुझे बता रहे थे तभी अचानक हमें अंदर की कमरे से किसी के हंसने की अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। हम दोनों ने अंदर कमरे में देखा। उनका चेहरा हमारी तरफ मुड़ा हुआ था और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हमें घूर रहे थे। एक अजीब सी भयानक सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ पड़ी थी। रोज रोज की हरकतें और उनके मुंह से निकलती वो अजीब सी आवाज़ें और आज की कहानी सुनकर मेरा दिमाग खराब हो चुका था। मैं और भी ज़्यादा डर गई थी। भैया जी और मैं उन्हें उसी वक्त कमरे में बंद करके तुरंत महाराज जी से मिलने के लिए चले गए। कुछ घंटे बाद हम महाराज जी के बंगले पर पहुंचे और वहां बाहर खड़ा एक आदमी था जिसने हमें बाहर इंतजार करने को कहा। हमने देखा कि वहीं एक मंदिर के पास एक आदमी बिल्कुल ध्यान लगाकर बैठा हुआ है। हाथों में और गले में रुद्राक्षी की माला है। शरीर पर धोती थी और माथे पर सफेद रंग का तिलक लगा हुआ था। उनका पूरा व्यक्तित्व बिल्कुल प्रभावित था। उनका ध्यान खत्म होने के बाद मुझे पता चला कि वही महाराज जी हैं। मैं जाकर उनके पैरों में गिर पड़ी और अपने साथ हुई सारी घटनाओं की कहानी उन्हें तुरंत ही बता दी। और भैया जी ने भी महाराज जी को उस दूसरे आदमी के मौत के बारे में बताया। महाराज जी को दोनों घटनाएं तो पता चल गई थी, पर उनके पीछे कौन है और क्या चाहता है ये उन्हें नहीं समझ आया था। महाराज जी ने अपने दोनों हाथों को अपने दोनों आंखों पर लगाकर उसे रगड़ते हुए मुझे कहा, ये कहाँ से आई है, इसका स्थान मुझे नहीं मिल रहा। जैसी घटनाएं हुई हैं लगता है कि वक्त बहुत कम है। हमें जल्द ही पता लगाना होगा
कि आखिर इनके साथ हुआ क्या था। उसके स्थान का पता लगाना होगा। अगर तुम लोग तैयार हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो भैया जी ने महाराज जी से सवाल पूछा। मतलब हम समझे नहीं। तब महाराज जी ने अपने गले में पहने हुए रुद्राक्ष की माला को पकड़ते हुए कहा, हमें उस मरे हुए दोस्त की आत्मा को बुलाना होगा, पर उसे बुलाने के लिए मुझे एक माध्यम की जरूरत पड़ेगी। मैं उसकी आत्मा को सिर्फ किसी के शरीर में बुला सकता हूँ, और इसमें जान का खतरा भी है। पर वक्त की कमी को देखते हुए हमारे पास यही एक रास्ता है। हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। इसलिए महाराज की बातों को सुनकर मैंने हाँ कह दिया। तब महाराज जी ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे आशीर्वाद दिया। ये चीज ना करने के अलावा मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। मुझे मेरी आंखें बंद करने पर मुझे बार बार मेरे पति देव का चेहरा नजर आ रहा था, जो दर्द से कहरता हुआ धीरे धीरे मौत के करीब जा रहा था। मेरे पति को बचाने के लिए मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। इसलिए मैंने महाराज जी के साथ आगे की विधि करने के लिए जल्दी से कहा। तब महाराज जी ने हमें घर के पीछे आंगन में रुकने के लिए कहा। वहीं कुछ देर बाद उनके नौकर ने आकर हवन कुंड में आग जला दी। हवन कुंड के पास मोटी जंजीरें थीं। महाराज जी ने मुझे वहीं पर बैठने का इशारा किया, और उसके बाद वो नौकर ने मुझे वो जंजीरें मेरे हाथों में बांध दी। मैं समझ नहीं सकी कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, पर अब सवाल जवाब करने का ज्यादा समय नहीं था। भैया जी मुझसे थोड़ा दूर जाकर वहीं पर बैठे हुए थे। महाराज जी अपने कपड़े बदलकर वहीं मेरे सामने आकर बैठ गए। अब उन्होंने बिल्कुल काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। वो जब पूजा कर रहे थे तब उनके शरीर पर सफेद कपड़े थे, और अब काले कपड़े। वो बात मुझे समझ नहीं आई। उन्होंने एक नज़र मेरी ओर देखा और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद करके वो कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगे। मंत्र बड़बड़ाने के कुछ समय बाद वो कुछ पानी और विभूति मेरे ऊपर फेंक रहे थे। पानी का स्पर्श होते ही एक पल के लिए मेरा शरीर कांप उठता था, मानो जैसे कि शरीर को बिजली का झटका लग रहा हो। पर धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर कठोर होता जा रहा है। मेरे रीढ़ में कोई चीज बिल्कुल सांप की तरह रेंग रही है, और वो मेरे पूरे शरीर को अपने काबू में करते जा रही है। एकाएक मेरे हाथ पांव बिल्कुल थरथराना शुरू हो गए, और नसों में खून बिल्कुल तेजी से दौड़ने लगा। उसी पल महाराज जी ने बिल्कुल जोर जोर से मंत्र का उच्चारण किया, और कुछ काली राख सा मेरे शरीर पर फेंक दिया। तभी तुरंत मुझे तेज झटका सा लगा, और उस झटके के साथ मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकल गई। मैंने देखा कि मेरा शरीर शांत निश्चित पड़ा हुआ था। महाराज जी भी शांत हो गए, और बिल्कुल शांति से उन्होंने मेरे शरीर की ओर देखा। मेरे लिए वो एहसास बिल्कुल अजीब था और बहुत डरावना था, क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था। मैं घबराहट से उन्हें पुकारने लगी, महाराज, महाराज। महाराज जी ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाकर मेरी आत्मा को देखा। वो मुझे देख पा रहे थे, पर मुझे तभी महसूस हुआ कि उनकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, मानो हम एक अलग से दुनिया में चले गए हों। मुझे देख उन्होंने मुझे शांत रहने का बस इशारा किया, और तभी मेरा शरीर हिलने लगा और छटपटाने लगा। अगले ही एक पल में मेरा शरीर झटके से उठ खड़ा हो गया, जैसे वो वहां से भागना चाहता हो। लेकिन जंजीर बंदी होने के कारण मेरा शरीर भाग नहीं पा रहा था, वहां पर बस छटपटा रहा था। महाराज जी ने अपनी गहरी आवाज में मुझसे पूछा, तुम नहीं भाग सकते। मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, किसने तुम्हें मारा है, और वो क्या चाहती है। मेरा शरीर तभी जोर जोर से छटपटाने लगा। उन्होंने फिर से भस्म मेरे शरीर पर छीटा। तभी मेरा शरीर एकदम से नीचे गिर पड़ा, और नीचे पड़ी हालत में वो किसी खरखराहट की आवाज में बोलने लगा, उस रात तेज बारिश हो रही थी और रास्ता बहुत खराब था। बिल्कुल चारों ओर धुंधला धुंधला दिखलाई दे रहा था, और मेरा साथी ट्रक को चला रहा था। हम बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ रहे थे।
हम अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। हम अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। करीबन आधे घंटे से हम एक सुनसान रास्ते पर थे और वहां कोई भी गाड़ी नहीं थी, कोई आदमी नहीं था। मैंने बीड़ी सुलगाई। कुछ देर बाद ड्राइवर ने मुझसे बीड़ी मांगी। जैसे ही उसने बीड़ी लेने के लिए अपना हाथ पीछे बढ़ाया, उसी वक्त कोई चीज झाड़ियों से निकलकर हमारे ट्रक के सामने आ गई। मैं वो देखकर जोर से चिल्लाया, पर ड्राइवर ने जब तक गाड़ी को संभालता वो हमारे गाड़ी से कुचला चुका था। वो जो कुछ भी था हमारे गाड़ी के नीचे आ चुका था और गाड़ी एक जोर सा झटका खाकर बंद पड़ गई। हमें लगा कि हमने किसी को गाड़ी से ठोकर मार दी है। ड्राइवर ने मुझसे पूछा क्या वो एक औरत थी। ने बताया कि मुझे पता नहीं, पर हाँ वो औरत के जैसे ही थी। हमें महसूस हुआ कि जैसे कि वो घुटने पे चल रही हो, पर कोई घुटने के बल इतना तेजी से कैसे चल सकता है। शायद वो कोई जानवर होगा। मैंने उससे कहा भी था कि चल यहाँ से निकल चलते हैं, ऐसे भी यहाँ पर कोई नहीं है। और मुझे वो जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। आसपास ऊंचे घने पेड़ थे और बहुत घनी झाड़ियां थीं, और इतने घने पेड़ थे कि हमें आसमान भी नजर नहीं आ रहा था। इसके बावजूद भी वो ड्राइवर नीचे उतर गया। पास का माहौल बिल्कुल भी डरावना था और मैंने भी टॉर्च जलाकर उसके पीछे गाड़ी से नीचे उतरा। जैसे ही हम गाड़ी के बाहर निकले, हमें गाड़ी के नीचे से किसी के रोने की, किसी के दर्द से कहारने की आवाजें सुनाई देने लगी। हम गाड़ी के नीचे झांकने ही वाले थे कि तभी गाड़ी के नीचे से किसी का भयानक सा हाथ बाहर निकल आया और उसने ड्राइवर का पैर पकड़ लिया। हम दोनों हड़बड़ाकर दूर हट गए। वो काला सा हाथ दोबारा से गाड़ी के नीचे चला गया। हमें लगा कि हमने सच में किसी को मार दिया है। हमने तुरंत अपनी मोबाइल फोन की टॉर्च ऑन की और हम दूर से ही गाड़ी के नीचे ताकने लगे, पर वहां पर कोई भी नहीं था। हमने हर कोने से, हर जगह से नीचे झांक कर देखा, पर वहां कोई भी लाश नहीं थी। हमें लगा कि शायद हमारे साथ भ्रम हुआ है। हम वापस तुरंत ही गाड़ी में चढ़ गए। इस बार मैंने ड्राइवर सीट पर बैठा, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। काफी देर तक गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी दूर कहीं से हमने घने अंधेरे के जंगलों के बीच से किसी की चीख की आवाजें सुनी। एक भयानक सी गूंजती हुई चीख। मेरे साथी को लगा कि वो उसी औरत की चीख है जिसे हमने कुचल दिया होगा, और शायद वो जख्मी है। ड्राइवर फिर से अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर गाड़ी के बाहर उतरा। मैंने उससे बोला कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पर वो नीचे उतरकर उस आवाज का पीछा करने लगा। मुझे अकेले गाड़ी में डर लगने लगा था, इस वजह से मैं भी उसके साथ पीछे पीछे चलने लगा। हम वहां खाई से रास्ता उतरकर नीचे चले गए। आगे एक खंडहर जैसा मकान था, पुराना पत्थरों का मकान। वो आवाज भी उसी मकान के अंदर से आ रही थी। हम वहां उस मकान के पास गए और अंदर कदम रखा, और हमें अंदर वो दिखलाई दी। वो अंदर एक कोने में वहीं खड़ी हुई थी। महाराज का शरीर इस तरह से हिल रहा था जैसे वो सब कुछ देख पा रहे हों। जैसे जैसे वो आत्मा कहानी बता रही थी, बिल्कुल उसी तरीके से महाराज जी का शरीर हिल रहा था।
अचानक बोलते बोलते वो आत्मा रुक गई और वो अजीब सी आवाजें निकालने लगी, जैसे कि वो कोई भयानक सी चीज देख ली हो। उसी पल मुझे मेरे पीछे कोई भयानक सी चीज के होने का महसूस हुआ। कोई बड़ा सा साया, कोई काली घनी परछाई। और मैं जैसे ही पीछे देख पाती, मुझे महसूस हुआ कि जैसे कि आसमान फट गया हो। एक बहुत जोर से बिजली कड़की और तुरंत ही एक पल में मेरी आत्मा मेरे शरीर में प्रवेश कर गई और मैं तभी जोर जोर से सांस लेने लगी। अपने शरीर की ऊर्जा को महसूस करने लगी। मेरे शरीर पर एक अजीब सी पकड़ थी, एक अकड़न थी जो धीरे धीरे छूट रही थी। मुझे होश में आया देख महाराज जी ने मेरे हाथों में बनी जंजीरें खोल दी। फिर कुछ देर शांत बैठकर कहा, इनके साथ क्या हुआ था वो पता चल गया है, पर वो कौन है वो चीज़ अब भी हमें पता नहीं चली है। अब वो यहाँ पर आई थी, इससे पहले ये कुछ हमें बता पाता। वो यहाँ पर आकर उसे अपने साथ लेकर चली गई। फिर महाराज ने मुझे मेरे हाथ में कुछ अगरबत्तियाँ थमा दी और कहा कि इसे अपने घर ले जाओ और जहाँ पर तुम्हारा पति लेटा हुआ है वहाँ पर ये अगरबत्ती चारों कोने में लगाकर जला दो। इससे तुम्हारा पति शांत हो जाएगा और जब इस अगरबत्ती की राख हो जाएगी तब इस अगरबत्ती की राख को अपने पति के बिस्तर के चारों ओर लगा देना, ताकि वो वहाँ से कहीं और ना जा सके। क्योंकि वो आत्मा अगर यहाँ आ सकती है तो वो तुम्हारे पति के पास भी जा सकती है। ये सब बताकर महाराज जी ने हमें जल्द से जल्द घर जाने को कहा। तभी भैया जी और मैं वापस से घर आ गए। हमारे आस पड़ोस के लोग हमारे घर के आस पास ही खड़े थे। हमारे जाते ही उन्होंने हमें बताया कि तुम्हारे घर से बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थीं। लग रहा था कि जैसे कोई चीज पूरे घर में गोल गोल घूम रही हो। पहले उन्हें लगा कि मेरे पति को कुछ हुआ होगा, पर अंदर से आती हुई आवाजें इतनी खतरनाक और अजीब थी कि किसी की दरवाजा खोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। अब तक तो मेरे पड़ोस के लोगों को भी पता चल चुका था कि मेरे पति पर किसी आत्मा का साया मंडरा रहा है। मैंने धीरे से ताला खोलकर दरवाजा खोल दिया। घर में सारा सामान बिल्कुल इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था और भैया जी मेरे साथ ही खड़े हुए थे। हमारी नज़र अंदर वाले घर के कमरे में पड़ी तो हमने देखा कि मेरे पति बिस्तर के पास ही खड़े हुए थे। उनके बाल पूरे बिखरे हुए थे और उनके हाथों की दोनों मुट्ठियां बिल्कुल कसी हुई थीं। उनकी आंखें बिल्कुल खून से रंगी हुई थीं और उनके मुंह से बिल्कुल शैतान की तरह वही आवाजें निकल रही थीं। खड़े खड़े उनका शरीर थरथरा रहा था और झटक रहा था, जैसे कि वो हमारे ऊपर हमला करने वाले हों। मैं कमरे के अंदर कदम रखने ही वाली थी कि भैया जी ने मेरे हाथ पकड़ के मुझे बाहर की ओर खींच लिया और वो अगरबत्ती जलाई और पूरे घर में धुआं धुआं कर दिया। हम कुछ देर वहीं पर खड़े रहे। जैसे जैसे घर में धुआं फैलता गया मेरे पति का शरीर ढीला पड़ता गया। उनका शरीर दोबारा से बेजान सा हो गया और वो लड़खड़ाकर वहीं नीचे गिर पड़े। जैसे ही वो नीचे गिरे भैया जी और आस पड़ोस के लोगों ने उन्हें पकड़कर दोबारा से बिस्तर पर लेटा दिया। उनकी आंखें अभी भी बिल्कुल लाल लाल थीं और वो अभी भी छत को ही ताक रहे थे। हमें जैसे महाराज जी ने कहा था, हमने बिल्कुल वो अगरबत्ती को वैसे ही जलाकर कमरे के चारों ओर रख दी। वो अगरबत्ती थोड़ी मोटी और बड़ी भी थी। शायद उस अगरबत्ती को जलकर खत्म होने में पूरे 1 घंटे का समय लगने वाला था। पड़ोस के लोगों ने मुझे घर का सामान सही करने में मदद की और मैंने भैया जी को आज रात यहीं पर रुकने के लिए कहा, क्योंकि महाराज जी ने कहा था आज रात हमें बिल्कुल सतर्क रहना होगा। कहा था कि हमें हर चीज पर ध्यान रखना होगा। उस रात हमने घर के दरवाजे खिड़कियां बिल्कुल खुली ही रखी थी। पता नहीं कब क्या हो जाए। कुछ देरी बाद मैंने जाकर देखा तो अगरबत्ती जलकर पूरी खत्म हो चुकी थी और मेरे पति बिल्कुल आराम से सो रहे थे। मैंने अगरबत्ती की राख से उनके कमरे के चारों ओर वो राख खींच दी और उनके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया।
दरवाज़ा बंद करके मैं बाहर के कमरे में चली गई। पता नहीं ये सब कब रुकने वाला था और कब ख़त्म होने वाला था। रात गहरी होती गई और अंधेरा बढ़ता गया। भैया जी वहीं सोफे पर बैठे बैठे झपकियाँ ले रहे थे। मुझे भी अब नींद आने लगी थी। पिछले 3-4 दिनों से मैं सोई नहीं थी। कुछ देर बाद मैं नींद में चली गई और तभी मुझे कुछ खटखट की आवाज़ें सुनाई दी। जब मैंने उठकर देखा तो उनके कमरे का दरवाज़ा हिल रहा था। शायद कोई अंदर से दरवाज़ा खोलने का कोशिश कर रहा था। तभी मैंने जाकर धीरे से भैया जी को उठाया। उन्होंने उठते हुए ही पूछा, क्या हुआ? मैंने उन्हें दरवाजे को देखने का इशारा किया। दरवाज़ा खटखट बज रहा था। अंदर से कोई पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। उस पल मेरे रोंगटे खड़े हो गए और भैया जी ने मुझे दूर ही रुकने का इशारा किया और वो दरवाजे के पास चले गए और वहां पर खड़े हो गए। तभी अचानक से अंदर से आते हुए दरवाजे खटखटाने की आवाज़ एकदम से रुक गई। सब कुछ एकदम से शांत हो गया। भैया जी ने धीरे से दरवाजे की कुंडी खोली, पर उन्होंने दरवाजे को नहीं खोला। वो धीरे से दरवाजे पर ही कान लगाकर अंदर की हलचल को सुनने की कोशिश की। तभी अचानक से दरवाजा खुल गया और एक भयानक सा हाथ बाहर आया।